इस वीडियो में हम देखेंगे टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ए कॉइल एंड ए बार मैग्नेट। इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। यह किस टॉपिक से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिक टॉपिक से रिलेटेड। इसमें हम एक एक्टिविटी को देख लिए हैं इससे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में सेकेंड पार्ट के रूप में हम देख रहे हैं ये जो टॉपिक हम बताएं, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए सुनने के लिए, हम बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, एक कॉइल को फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक वायर लेंगे, ठीक है। वायर का नामकरण कर देंगे ए बी। उसके बाद क्या करेंगे, जो वायर लिए उस दोनों एंड पर मतलब जो कॉइल है, कॉइल के दोनों एंड पर क्या कहता है, कनेक्ट कर देंगे टू ए करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। उसको हम उससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि बार मैग्नेट को हेल्ड करेंगे स्टेनलेस स्टील के मदद से इनसाइड द हेलो कॉइल ऑफ वायर। उसके बाद देखेंगे कि उस जगह पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। किस में देखेंगे पता चलेगा, तो गैल्वेनोमीटर में देखेंगे, उसमें जो नीडल टाइप में जो रहता है ना पॉइंटर, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस जगह से कि उस जगह में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। इन कॉइल ऑफ वायर व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड एट स्टेशनरी इट। उस जगह पर क्या कहता है, वह उस जगह से उस जगह पर रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, स्टेशनरी इन इट, ठीक है। इस जगह से पता चल गया कि उस जगह पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को मूव करेंगे क्वाइकली इन फिक्स कॉइल ऑफ वायर, ए बी नाम है वायर का, ठीक है। देन करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। फिर देखेंगे उस जगह करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दिस करंट काउज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनो पॉइंटर। तब पता चलेगा कि करंट उस जगह से डिफ्लेक्स हो रहा है, डिफ्लेक्शन उसमें मतलब पता चल रहा है, ठीक है। कहाँ किस में पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर में देखेंगे पॉइंटर इधर से उधर हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब मैग्नेट को मूव करेंगे आउट क्विकली फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, इवन द करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। उसके बाद ये जो करंट होगा वो आल्सो डिफ्लेक्शन होगा, किस में, गैल्वेनोमीटर में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम पिछले एक्टिविटी में देखेंगे हॉर्स टाइप मैग्नेट में देखे थे कि उस जगह पर अपोजिट हुआ था, बट वह लेफ़्ट साइड हुआ था, ठीक है। इसमें अपोजिट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो मतलब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट चेंज, और जो उसका मैग्नेट जो मतलब मूवमेंट होगा, और क्या कहता है मतलब जो मूवमेंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा इन कॉइल में वह भी चेंज होगा। सो द करंट प्रोड्यूस इन दिस केस आल्सो अल्टरनेटिंग करंट। इस जगह से पता चलता है कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है, अल्टरनेट के रूप में। एसी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, ठीक है। और कुछ पॉइंट देखते हैं, इसको एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक वायर लीजिएगा, ठीक है। वायर में उसमें करंट फ्लो कर दीजिएगा, उसमें एक गैल्वेनोमीटर को फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। एक फिक्स कॉइल ऑफ वायर लीजिएगा, ठीक है। उसमें एक मैग्नेट को पुश करिएगा, आप उसके बाद देखिएगा उस जगह मोशन ऑफ मैग्नेट। आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में फिक्स रखने पर करंट प्रोड्यूस होगा इन कॉइल में। फिर उसके बाद एक और देखेंगे, उसी तरह एग्जांपल लेंगे। जब मैग्नेट मतलब क्या कहता है, मैग्नेट को जब खींचेंगे तब उसमें देखेंगे कि करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट बाय मूविंग ए मैग्नेट इनसाइड द कॉइल फिक्स कॉइल ऑफ वायर इज ऑल्सो कैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह जो प्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रिक करंट का, यह किसका रूप धारण करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उसी पर काम कर रहा है, ठीक है।
आप लोग एक नोट कर लीजिएगा, द कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज दैट देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट। यह कंडीशन नेसेसरी रहेगा कि जो प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा इज दैट देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन, वो रिलेटिव मोशन रहेगा बिटवीन किसके बिटवीन में, कॉइल ऑफ वायर एंड मैग्नेट के बीच में। ठीक है, देखते हैं कुछ परफॉर्म किया नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट फ्राइडे एंड हैरी के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया। ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला बात बताएं कि करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट मूव रिलेटिव टू फिक्स मैग्नेट। फिक्स मैग्नेट उस करने पर वह क्या मूव होता है, रोटेट होता है। यह पहला बताएं। ठीक है, दूसरा बताएं, हम दूसरा बता रहे हैं, दूसरा पॉइंट बताएं क्या, जो एक करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन अ फिक्स कॉइल व्हेन मैग्नेट इज मूव या रोटेट रिलेटिव टू द फिक्स कॉइल। सेकेंड में यह भी बताया कि करंट ऑल्सो इंड्यूस इन फिक्स कॉइल, अगर फिक्स कॉइल में उस जगह पे भी करंट इंड्यूस होगा व्हेन मैग्नेट इज मूव, जब मैग्नेट मूव भी करेगा टू ए रिलेटिव फिक्स कॉइल। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोलते हैं कि मतलब तीसरा पॉइंट पता चलता है, बोलते हैं पता चलता है कि नो करंट इज इंड्यूस इन कॉइल व्हेन कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी रिलेटेड टू वन अनदर। इसमें मतलब तीसरा में पता चलता है कि वह जब रुका रहता है तो उसमें कोई मोशन नहीं आता है। ठीक है, दोनों में देखा जाता है। चौथा में देखते हैं व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज रिजर्व हो जाता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो करंट इंड्यूस इन द कॉइल ऑल्सो गेट रिजर्व। ठीक है, चौथा यह बताया। पाँचवा में देखा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और चौथा पॉइंट इनका था, मतलब पॉइंट पता चला कि जो क्या कहता है कॉइल का जो मोशन होगा और जब डायरेक्शन पता चलेगा तो वो डायरेक्शन होगा वह क्या होता है मैग्नेट का रिजर्व हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल ऑल्सो गेट रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाँचवा पता चला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज जाएगा, इंक्रीज बोले तो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा तो कैसे, तो कुछ 4 पॉइंट है। बाय वेंडिंग द कॉइल ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। ये 4 पॉइंट के कारण उसमें इंक्रीज होगा। क्या कहता है उसमें सॉफ्ट आयरन कोर को हम जब वेंड करेंगे तो फिर ये देख लिए कितना कितना पॉइंट था, 4 पॉइंट था। क्या विंडिंग द कॉइल ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, दूसरा था बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तीसरा था द इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, एंड फोर्थ लास्ट द इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। ये इंक्रीज करने पर यह घटना घटती है। ठीक है ना, हेनरी जी जो मतलब और फ्राइडे जी जो एक्सपेरिमेंट किए तो यह सब घटना घटी, पता चला उनको, उसके बाद इसको लिखे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को बताए। हम अगले वीडियो में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम इंड्यूस करंट डायरेक्शन पता कर सकते हैं बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।